ओके, तो कई बार ऐसा होता है ना कि कोई पूछता है बस, और कैसे क्या चल रहा है, हम नॉर्मल बोल देते हैं कि हाँ सब ठीक चल रहा है। बट वो जब हम साथ ठीक चल रहा है उसके बोलने के बाद जो अंदर होता है, वो है उसकी पेस्ट पे है कविता। टाइटल इज मुझे याद नहीं। अपनी आप बीती में किस वक्त में मैं जिंदा थी, मुझे याद नहीं। अपनी आप बीती में किस वक्त में मैं जिंदा थी, मुझे याद नहीं। कहानी के किस हिस्से में मेरे हिस्से नहीं थे, मुझे याद नहीं। ये किरदार जब बुना गया, ये किरदार जब बुना गया, कौन मेरा असली रचनाकार था, मुझे याद नहीं। उजियारी सी अंधियारी रातों की नैनों ही नैनों में कितने बरस बिताए, मुझे याद नहीं। जाने कितने एहसासों को डिब्बा बंद किया, जाने कितने एहसासों को डिब्बा बंद किया, बड़ी नजाकत से मंजुल अरमानों को नजरबंद किया। जाने कब स्वयं को सपनों की डोर से विलक किया, मुझे याद नहीं। बड़ी हिफाजत से सहेजा उसके खंडित बोलों को, बड़ी हिफाजत से सहेजा उसके खंडित बोलों को। बहुत समझा, तौला, फिर बोला कुछ बातों को। यूं ही बेवजह कब मुस्काया था अपने होठों को, मुझे याद नहीं। खिलखिलाती तबस्सुम को वक्त ने कब मुरझाया, मुझे याद नहीं। जाने कितनी रातों में भीगे गालों को भोर से सुखाया, मुझे याद नहीं। वो दीवार में टंगी तस्वीर की तरह खुद को सहेज कर बालों में फूल लगाया, यूं जुल्फों को एक तरफा संभाल कर शीशे को कब शर्माया था, मुझे याद नहीं। काला सूट पहनकर माथे को लाल बिंदी का तिल देकर, काला सूट पहनकर माथे को लाल बिंदी का तिल देकर अपने दिल को कब थपथपाया था, मुझे याद नहीं। वापस उठकर जब कपड़ों से धूल हटा रही थी, वापस उठकर जब कपड़ों से धूल हटा रही थी, मुझे उस रेतीली खाई में गिराने वाला कौन था, मुझे याद नहीं। मुझे याद नहीं। थैंक यू। कमाल का नरेशन होता है आयुषी, मजा आ जाता है सुनकर एवरी टाइम। थैंक यू सर। इतनी प्यारी पोएट्री होती है, और जो नरेशन होता है आपका, सुन तो लगता है चलता रहे। थैंक यू सर। कंचन। ऐसे आपको सुन के मतलब नरेशन तो आपका बहुत अच्छा है ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इवन जो आपने मतलब फीलिंग्स पिक करी कि ये याद नहीं, इसके दो मीनिंग निकलते हैं। एक, मुझे याद नहीं करना, जो चला गया वो चला गया, और एक है कि जिंदगी बीतती गई, आगे बट वो बढ़ते दौर गए, अब और भी अब जब है। हम बिल्कुल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसके लिए जैसे जैसे आपने ये एहसास सुना ना, तो एक लाइन मैंने ये लिखी थी कि किसी ने पूछा, किसी ने नहीं, उसने पूछा कहाँ रहते हो आजकल, उसने पूछा कहाँ रहते हो आजकल, मैंने कहा तुम पूछ रहे हो मतलब तुम्हारे ख्यालों में नहीं रहते। क्या तो बात। इट्स लाइक दैट। तो नहीं तो हम वही होते, राइट। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, दिल से लगी एकदम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। रंजीत। No, I think I'm actually a fan of Ayushi's narration. And थैंक यू। also the kind of words she uses, choice of words. I'm not very good with Hindi, but I think she uses certain. In one of your poems, you had kya pata, and I talked about how you use the word kya pata. Then I think in the last one you had wrote shayad yahi pyar hai, very simple. And then this time also yaad nahi, something like that. So I think these words are such beautiful ways of engraving, these choice of words into poetry, and I think I love it. And your narration is actually, it's by Sir, what he said is right. It's like a very world class kind of a narration, very professional narration, I think. थैंक यू। It's beautiful. And also to Krishna, I just wanted to add a point. Like Krishna, I feel till 23 you are part of a story. Post 23 you're creating your story, right? Till 23 you're part of a story. I feel like I got married at 23, by the way. So and my son came in when I was 25. So I was still learning. I was zoned out most of the time. But I think post 23, my story began. I started getting control of my story. Like, I'm writing my story.
So I think that is the most exciting part of post 23. Till 23, you're part of a story where your mother and father are defining what your story should look like. Post 23, you get an independent, you're a script writer, you're scripting your story post that. So you have a lot of control and independence. I think it's a very beautiful phase. So, and I love your poetry as well. So I just wanted to share that with you. ओके, चारू। थैंक यू। आयुषी, आप इतना अच्छा लिखते हो एंड आप कितनी छोटी छोटी डिटेल्स पकड़ते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने वो लिखा कि काला सूट पहनकर कब मैंने लाल बिंदी लगाई थी, एंड इट एक्चुअली हैपेंस बिकॉज यू नो when you go through intense grief, you actually stop dressing up, you actually stop looking at yourself in the mirror, और जो छोटी छोटी चीजें जो आप करते थे, बालों को वो करना एंड ऑल दैट, और वो इतना उस प्रोसेस में आप खो जाते हो ना कि आपको याद ही नहीं रहता कि उस टाइम पे हाउ आई यूज टू डू दैट, एंड इट बिकम सो डिफिकल्ट टू गेट बैक टू दैट। आप बहुत, अब मुझे समझ आता है मेरी मम्मी क्यों आयुषी की इतनी बड़ी फैन है। एक्चुअली क्या होता है ना, जिस मेरे आयुषी आप अनम्यूट कर लें। इको आ रहा था चारू की तरफ से, मैंने बंद किया चारू को। ओके ओके, प्लीज कैरी ऑन। आप कुछ बोल रहे थे चारू, आयुषी? मुझे याद नहीं आ रहा मैं क्या कह रही थी। मुझे याद नहीं, ये तो पोएट्री हो गई आपका, मुझे याद नहीं। ये तो पोएट्री सुनाई थी आपने। ओके, पता लास्ट, सॉरी, यस। नहीं सर, मुझे सच में याद नहीं आ रहा मैं याद क्या नहीं ना, कह रही ठीक है। और थी। रहेजा जी से पूछते हैं, रहेजा जी को याद होगा मेरे ख्याल से। रहेजा जी, आप बड़े शांत बैठे हो, अनम्यूट करके बोला करो रहेजा जी। आयुषी, बहुत स्मूथली आपने बहुत अच्छी और मीनिंगफुल कविता सुनाई, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सर। इट वाज वेरी एक्सीलेंट।